हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ खरवाल आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है। पहला चैप्टर नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और लास्ट जो वीडियो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट चार्ज से प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर अगर आपने किसी भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो इसका फॉर्मूला होता था V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना होता था, R होता था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो इसको मिटा लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोग सामने देख पा रहे हैं, आप लोग पढ़ लो पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻7 कूलम। इसका मतलब आपको Q दिया हुआ है, Q दिया हुआ है आपको 4 × 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना। लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। इसका मतलब ऐसा बोल रहा है बच्चों कि आपके पास एक ना प्लस क्यू चार्ज है, समझना। हाँ, इस प्लस क्यू चार्ज से R डिस्टेंस दूर आपसे इस P पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा हुआ है, और जो आपकी R डिस्टेंस दी है ये भी दी है 9 सेंटीमीटर दी है। तो देखो SI यूनिट सिस्टम में डिस्टेंस किस में होनी चाहिए भैया, मीटर में। तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो 9 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो पोटेंशियल पूछा है, तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया V इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना होता है, R, ठीक है ना। तो चार्ज 4 × 10⁻⁻7 दिया है। देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो अब आपको पता चल जाना चाहिए, 9 × 10⁻⁻ कितना होता है, 9, ठीक है। चार्ज की वैल्यू जो दी है अपने को वो दी है 4 × 10⁻⁻7 अपॉन आर का वैल्यू कितना दिया है, 9 × 10⁻⁻2, ठीक है। तो देखो ये 9 से 9 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो अब आगे क्या बचा फिर, V इक्वल टू बचा देखना 4, ठीक है। 10⁻9 है ना बच्चों, 10⁻⁻7 है तो साथ ले लेते हैं, 9 - 7। ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, +2 आ जाएगा। तो 9 + 2 कितना होता है, 11। तो V इक्वल टू कितना आ गया, 4 × 10⁻11 - 7, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल, V इक्वल टू 4 × 10⁻4। तो उस प्लस क्यू चार्ज से R डिस्टेंस दूर आपका पोटेंशियल 4 × 10⁻4 हो गया। पहला पार्ट समझ में आ गया ना। अगर कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जस्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या बोल रहा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻9 कूलम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। तो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, जो इस P पॉइंट पर आपने पोटेंशियल पता किया है ना इस प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज से आपने R डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे पोटेंशियल ये तो पता कर ही दिया है। अब बोला इस P पॉइंट पे एक इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, किसको लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं Q0, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, Q0 टेस्ट चार्ज आपको दिया है 2 × 10⁻⁻9 कूलम का। तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो ऑब्वियस है आपने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा ना, तो आपसे वही वर्क पूछा है कि W कितना होएगा करके, और पोटेंशियल आपने निकाल दिया इस P पॉइंट पे, कितना ये निकला आपका 4 × 10⁻4 वोल्ट का। तो सीधी सी बात है, आपसे वर्क पूछा है तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q0। पुराने टॉपिक्स आप लोग देख लेना बच्चों, इसको इधर भेज दो तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा V × Q0। तो V की वैल्यू है 4 × 10⁻4 और इंटू Q0 की जो वैल्यू है आपकी ये है 2 × 10⁻⁻9, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8 × 10⁻4 - 9 करोगे तो -5 जूल। तो आपका वर्क डन 8 × 10⁻5 जूल आ गया। समझ में आ गया ना। लास्ट चीज बोला, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। बोल रहा है कि Q0 टेस्ट चार्ज को आप ऐसे लेके आए हो तो आपका जो आंसर है ये पाथ पर डिपेंड करता है। नहीं बच्चों, देखो लेट अस सपोज अगर मैं Q0 टेस्ट चार्ज को ना ऐसे भी लेके आता ना
तब भी आपका वर्क डन ना डब्ल्यू वी और क्यू नॉट के बराबर होता है। क्यू नॉट आपको दिया हुआ है, वी आपको दिया हुआ है, तो पाथ आप कैसा भी कर लो, ऐसे लेके आओ चाहे ऐसे लेके आओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका जो वर्क डन है ना वो क्यू नॉट और वी पे डिपेंड करता है जो आपके फिक्स है। तो नो लिख लेना, ठीक है ना, नो और आंसर डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक हो गया, समझ में आया ना पहला क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है कमेंट में बता दो मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 2 चार्जेस दिए हुए हैं आपको, 2 चार्ज। पहले चार्ज को चलो Q1 कह देते हैं। Q1 इक्वल टू कितना दिया है, 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। दूसरा चार्ज कितना दिया है, Q2 इक्वल टू, Q2 जो चार्ज दिया है वो दिया है -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ठीक है ना। आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, इनका सेपरेशन दिया हुआ है बच्चों 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो दिखा देते हैं, 2 चार्ज है ना, ये आपका Q1 हो गया, ठीक है, ये आपका चार्ज क्या हो गया बच्चों, Q2। इनका सेपरेशन R ले लिया मैंने जो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बोल रहा है एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन में ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, हाँ ठीक है। तो ऐसा पॉइंट बताओ, कह रहा है इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे जहां पे आपका पोटेंशियल कितना हो, 0। तो लेट अस सपोज इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन में मैंने वो पॉइंट P ले लिया है। P पे मैं मान लेता हूं कि पोटेंशियल 0 है, तो A से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, x ले लेते हैं, ठीक है ना। A से x डिस्टेंस दूर, पोटेंशियल 0 है, तो B से कितनी हो जाएगी, टोटल R है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस x। समझना, हाँ बोल रहा है कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन में ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो मैंने बोला लेट अस सपोज वो पॉइंट P है। यहां पर को अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हो तो यहां पे पोटेंशियल हम P मतलब 0 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने ले लिया कि लेट एट P पोटेंशियल इज 0, ठीक है। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एट P, Vp लिख लेते हैं, इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है आपको, हाँ बच्चों, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब जनरली मैं आपसे पूछूं कि इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 2 लोग हैं, एक रमेश एक सुरेश, मैं P पे हूं, तो रमेश मुझे यहां को खींच रहा है, सुरेश मुझे यहां को खींच रहा है, तो मेरे पर नेट फोर्स कितना लगा, अगर कोई मुझसे पूछेगा या आपसे पूछेगा तो आप दोनों को ऐड कर दो, है ना। तो अगर मेरे को P पे पोटेंशियल पता करना है तो लेट अस सपोज Q1 की वजह से पोटेंशियल P पे V1 ले लेता हूं, Q2 की वजह से V2 ले लेता हूं। तो फ्रॉम फिगर, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ टोटल पोटेंशियल एट P पे जो टोटल पोटेंशियल हो कितना होगा, तो जो Vp है ना ये कैसे निकलेगा, देखो ना, जब Q0 यहां पे आ रहा होगा तो Q0 को एक तो Q1 रोक रहा होगा, एक Q2 रोक रहा होगा, तो V पे जो P पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो Q1 और Q2 की वजह से होगा, तो ये होगा ड्यू टू Q1 प्लस ड्यू टू Q2। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है ना। तो अब देखो फिर P पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 मतलब Q1 की वजह से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V1 Q1 की वजह से। तो बताओ Q1 से P तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो अपॉन कितना आ जाएगा x, ठीक है, प्लस V2 मतलब Q2 की वजह से P पे पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा Q2। अब देखो Q2 से P तक की डिस्टेंस कितनी है भैया, R माइनस x है, ठीक है, ये आ गया। अब आपको दिया है ना कि Vp की वैल्यू 0 है, तो अब लिख लेता हूं बच्चों यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहती है कि Vp को 0 रख दो, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ, हाँ ये वाला हिस्सा। तो ये कितना आ जाएगा, Vp की जगह 0 रख दो, 0 इक्वल टू कितना, राइट साइड में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहा हूँ, हाँ बच्चों, 1/4 पाई, या चलो छोड़ो, अब ले लिया है कॉमन तो ले ही लिया है, या एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं ना, Vp इक्वल टू 0 है तो 0 रख लेते हैं, तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका है Q1 अपॉन x, ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन कितना है R माइनस एक्स है। ठीक है भैया, एक काम करना, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, हाँ ध्यान से सुन, Q2 अपॉन R माइनस एक्स को इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q2 अपॉन कितना है R माइनस एक्स है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं इधर लेके आया ना, लेफ्ट साइड में लेके आया तो माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, तो इक्वल टू कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन कितना x। ठीक है, कुछ चीज़ें हो रही हैं जो कैंसिल है, जैसे ये और ये कैंसिल हो गया है ना। अब आपको पता ही है Q2 पता है आपको, Q1 पता है आपको, और आपको R पता है, तो वैल्यूज रख सकते हैं हम लोग। तो इधर का हिस्सा मिटा देता हूँ। ठीक, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना बच्चों? थोड़ा सा तेज भी चलेंगे ना तो चीज़ें जल्दी जल्दी होते जाएंगी, है ना। तो ये माइनस की जगह तो माइनस लगाया मैंने, ठीक है, करली ब्रैकेट था, Q2 की जगह इसकी वैल्यू रख दो, Q2 की वैल्यू है -2 × 10⁻⁻8। ठीक है, अपॉन में R माइनस एक्स है, R माइनस एक्स, R की जगह आप रख सकते हो वैल्यू, मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, थोड़ी देर में रखूंगा, इक्वल टू यहाँ Q1 है ना, Q1 की वैल्यू कितनी है देखो जरा, 3 × 10⁻⁸ अपॉन में कितना है x है, तो x लिख दिया मैंने। कुछ चीज़ें हैं जो कैंसिल हो रही है, -8 से -8 कैंसिल, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 अपॉन कितना हो गया R माइनस एक्स बच्चों, और इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 3 अपॉन कितना आ गया x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इससे इसको इससे इसको, तो अब कैसा आ जाएगा बताओ। तो चीज़ें जो है हमारी, ये इधर वाला हिस्सा मिटा देते हैं और जस्ट हम आंसर के पास पहुँचने ही वाले हैं। x × 2 करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 2x, और इधर कितना आ जाएगा 3 × कितना है आपका R माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2x इक्वल टू 3 × R 3R माइनस 3x, माइनस 3x यहाँ भेज दो बच्चों, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना आ गया 3R, तो ये कितना आ गया 5x इक्वल टू कितना आ गया 3R। अब देख R इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ऊपर देख लो 15 सेंटीमीटर है, मैंने मिटाया भी नहीं है, ठीक है ना। तो बस R की जगह रख लेते हैं फिर 15 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो 5x इक्वल टू कितना आ गया 3 × R की जगह कितना रख लेते हैं बच्चों 15 सेंटीमीटर। तो देखो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो आपका जो x आ गया वो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो मुझे पता चल गया आंसर मेरा कि A पॉइंट से 9 सेंटीमीटर दूर मेरा पोटेंशियल कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक थैंक यू।